शालोम। जय मसीह की। जय मसीह। जय जय मसीह की। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मीठे नाम में आप सब लोगों का स्वागत है। और पिछले ठीक एक सप्ताह के बाद में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, कारण थोड़ा गले के अंदर थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम आई थी, थोड़ा सा गले में तकलीफ थी। इस कारण जो है आप लोगों के साथ में जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि उसने जो है पिछले सप्ताह में हमें संभाला, बड़े अच्छे रीति से संभाला। और जो गले के अंदर जो तकलीफ़ थी प्रभु ने उसको दूर किया। और इस सप्ताह फिर से अभी रेगुलर प्रभु का अनुग्रह है हमारे साथ में, और इसलिए हम अब जो है जो गैप हुआ है उसको हम लोग बहुत जल्दी पूरा करने की, प्रभु जो है उन तमाम बातों को पूरा करेगा। तो आइए छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग जो है प्रभु के कलाम में जाएंगे, खुदा के वचन में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी के मालिक, सारे जहां के मालिक, सेनाओं का परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आते हैं राजा। धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करते परमेश्वर पिता। आपने प्रभु जी फिर से प्रभु जी अपने प्रिय बच्चों के साथ प्रभु जी मिलने का मौका दिया परमेश्वर पिता। ओ राजा, अपने बलवंत हाथों में परमेश्वर पिता आपने हमें सप्ताह भर संभाले रखा प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आप हमारा गढ़ है परमेश्वर पिता, आप हमारी चट्टान है परमेश्वर पिता। आप सर्वोच्च परमेश्वर है राजा। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर पिता। आप हमारा शरण स्थान है प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आराधना में भजन 23 देने के लिए परमेश्वर पिता आपने कहा है, यहोवा मेरा चरवाहा। यस प्रभु जी, दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। हम भी कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, हमें किसी बात की कमी घटी नहीं। वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, निर्मल जल पिलाता है। ओ प्रभु जी, हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज को बिछाता है। जब मैं घोर तराई अंधकार से गुजरूं तब वो मुझे सांत्वना देता और मुझसे कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ओ राजा, आपकी लाठी और आपके सोटे से प्रभु जी हमें शांति मिलती। राजा, आप कितने प्यारे परमेश्वर, कितने अच्छे परमेश्वर है राजा। ओ राजा, आप कभी सोते नहीं, कभी ऊँघते नहीं। आपकी आंखें सदा अपने बच्चों पर लगी रहती राजा। ओ राजा, वही आशीष और बरकतों से प्रभु जी आपने मुझे और मेरे परिवार को प्रभु जी और आपसे प्रेम रखने वाले हर एक बच्चों के जीवन में किया है प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ राजा। आपने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाया प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा की जुम्बिश की प्रभु जी। हो राजा, हम कुछ भी नहीं परमेश्वर पिता, सब कुछ आप है परमेश्वर पिता। हो राजा, आप बोलिए प्रभु जी, आप बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य से भरी है परमेश्वर पिता। सत्य का वचन प्रभु जी आपकी ओर से आने दीजिए परमेश्वर पिता। हर एक आत्मा से आप बातचीत कीजिए प्रभु जी, हर एक आत्मा को छलनी कीजिए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता वो जान सके प्रभु जी, कथा कहानियों में नहीं प्रभु जी, लेकिन सत्य वचन में अपना जीवन को बिता सके प्रभु जी, और आपके साथ स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाए परमेश्वर पिता। क्योंकि आपने अपने पुत्र को इसीलिए हमारे लिए दिया प्रभु जी, कि हम प्रभु जी
आपके पुत्र के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सके परमेश्वर पिता। ओ राजा, आपने अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ा प्रभु जी, अपने बच्चों के लिए सब कुछ दे दिया प्रभु जी। यहाँ तक कि प्रभु जी आपने अपना प्रिय पुत्र भी हमारे लिए दे दिया परमेश्वर पिता। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति करती हूँ प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आगे का समय आपके हाथ में रखती हूँ राजा। सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ परमेश्वर पिता। ये छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ। आप दया से सुन और कबूल कर लीजिए। आमीन 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 आमीन। एक बार फिर से आप लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। हमारे सभी भाई बहन जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं और दूसरे हमारे जो सोर्सेज हैं वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में भी हैं, अलग अलग जगहों से हैं, और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं तमाम बहनों और भाइयों के लिए। और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। तो हम लोग पिछले सप्ताह जो है मैं आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं हो पाया पूरे सप्ताह भर, कारण कुछ गले के अंदर थोड़ी सी आपने पिछले बार देखा होगा थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा फिर से उठा करके खड़ा किया, चंगा किया। इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। और हम लोग देख रहे थे आज का वर्तमान समय और महामारी के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, और परमेश्वर ने हमसे कहा था कि इसी के द्वारा वो हमसे अपना शास्त्र अध्ययन परमेश्वर जो है वो हमसे कराएगा। तो यशायाह नबी की किताब के अंदर हमने देखा था कि परमेश्वर इस महामारी के बारे में उसने बताया कि मैं सबका नाश करूंगा, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो अधर्मी हो, याजक हो, चाहे वो यजमान हो, चाहे वो मालिक हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, किसी का भी। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? कारण के पीछे जब हमने उसका अर्थ देखा था तो परमेश्वर ने बताया था 3 कारण। क्या चीज़ थी? तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, दूसरी चीज़ तुमने मेरी सनातन जो वाचा है उसको तोड़ डाला, और मेरी विधियों को पलट दिया। और याजकों से कहा दूसरी चीज़ उसके अंदर ये यजमान लोगों की गलती, जो आम आदमी, और क्या किया? झूठी बातों पर विश्वास किया। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि याजकों के बारे में कहता है कि तुमने मेरी प्रजा के लोगों को जो है वो नाश किया, तुमने कहा यही मंदिर है, यही मंदिर है, यही मंदिर है। तो हम देख रहे थे कि इस रीति से फिर हमने पिछले सप्ताह के अंदर यह भी देखा था, परमेश्वर के वचन ने हमें ये बताया था कि हर एक बात का परमेश्वर ने समय निश्चित किया है ना। चाहे वो हर्ष का समय है, खुशी का समय है, हर्ष करने का समय है तो दुख का भी समय है, पैदा होने का समय है तो मौत का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय है, पत्थर बटोरने का समय है। हर चीज़ का एक समय है। सबोपदेशक की किताब 3 अध्याय के अंदर हमने देखा था पूरी चीज़ को कि किस रीति से, और परमेश्वर के वचन ने हमें ये बताया कि परमेश्वर कोई भी काम हमें बिगर बताए नहीं करता। परमेश्वर कोई भी काम हमें बिगर बताए नहीं करता। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने ये सारी बातें हमारे लिए शुरुआत से ही जो है वो हमारे लिए जो है वो लिख दी थी। तो देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से विनती और प्रार्थना करता हूँ, और आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने अपने शास्त्र निकाल करके रखें, अपने अपने शास्त्र ढूंढें कि ये बात ऐसी है कि नहीं है ना। ये बात को आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि ये बात ऐसी की ऐसी लिखी है कि नहीं लिखी है। कथा कहानियों पे मन नहीं लगा। इसीलिए परमेश्वर ने इस चीज़ को चालू किया, इसका नाम रखा है सत्य की पाठशाला। सत्य की पाठशाला प्रियो, यहाँ पर इस सत्य की पाठशाला के अंदर प्रभु आपसे कोई डिमांड नहीं करता। प्रभु को आपका पैसा नहीं चाहिए, प्रभु को आपकी धन दौलत नहीं चाहिए। और कभी भविष्य में कभी आप इस यहाँ पर जब हमारे साथ लाइव जुड़ते हो, कभी आपसे ये अनुरोध नहीं होगा कि आपको ये अकाउंट नंबर दिया जा रहा है और इस अकाउंट नंबर में आप पैसे भेजो। नहीं, मैं रोज की रोटी पर विश्वास करता हूँ, और रोज की रोटी परमेश्वर मुझे देता है।
इसलिए इसलिए कोई पैसे की आवश्यक, कोई पैसे की डिमांड नहीं। कभी आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि फलानी जगह हम मंदिर बना रहे हैं या हम इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं या उस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए आप पैसा भेजो। नहीं नहीं, आपसे कभी नहीं कहा जाएगा कि आप हमको ये चीज़ खरीदना है, वो चीज़ खरीदना है, आप हमें पैसा दो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपका चाहिए तो हम, परमेश्वर ये चाहता, परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप अपना टूटा हुआ हृदय लेकर परमेश्वर के पास आए। टूटा हुआ हृदय लेकर आप परमेश्वर के पास आए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातचीत करता है और कोई मनुष्य बात नहीं करेगा। मनुष्य बात करेगा तो जरूर वो अपनी डिमांड करेगा। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, और परमेश्वर के दास और भक्तों को भी कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर के दास और भक्तों को रोज की रोटी देता है प्रियो, रोज की रोटी उसके पास में है, और परमेश्वर ने बड़े अच्छे से रोज की रोटी दी है। इसलिए कभी भी, हाँ, कभी प्रार्थना का विषय जरूर दे सकते हैं आपको कि किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करें। उस बात का गलत अर्थ मत लगाइएगा। प्रार्थना का विषय दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी परमेश्वर के दास और भक्त कभी भी हाथ नहीं फैलाते, क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर का और उसके दासों और भक्तों का हाथ ऐसा होता है, देने वाला हाथ होता है, लेने वाला हाथ नहीं होता। तो प्रियो, इस चीज़ को भी सत्य की पाठशाला में आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन से बातचीत की जाएगी। और आपसे एक बात और प्रार्थना है कि इस सत्य की पाठशाला को आप स्वयं लाइक करें। आप फेसबुक में जाएं, सत्य की पाठशाला लिखें, ये एक पेज है, और इस पेज के अंदर नोट्स भी आते हैं, बाइबल स्टडी, यानी जो भी प्रचार किया जाता है उस प्रचार के नोट्स, उस प्रचार के नोट्स, और हिब्रू भाषा में, और जो आयत में बोला जाता है, अगर वो यूनानी भाषा में बोली जाती है तो यूनानी भाषा के अंदर वो आयत और उसके अर्थ और उसके नोट्स आपको जो है वो वहाँ पर आपको मिलेंगे। सत्य की पाठशाला, फेसबुक में जाइए, सत्य की पाठशाला करके जब आप उसको सर्च करेंगे, उसको लाइक करिए उस पेज को, और दूसरों को भी बताइए, दूसरों को, क्योंकि आप इसलिए बताइए कि वो परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा को जाने। इसलिए नहीं बताइए, इसलिए नहीं बताना है कि कोई दान भेजना है, कोई दक्षिणा भेजनी है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, दान नहीं चाहिए, दक्षिणा नहीं चाहिए। आपका टूटा हुआ हृदय और आपका समय, आपका रोज का, आपके परमेश्वर ने जो आपको समय दिया है रोज का, उस रोज के आपके समय का दसवांश चाहिए। आपके पैसे का दसवांश नहीं चाहिए हमको, आपके पैसे का दसवांश नहीं मांगता परमेश्वर। सिर्फ आपका जो समय, जो परमेश्वर ने जीवन की श्वास आपके नथनों में रखी है, जो जीवन की श्वास आपके अंदर है, जो आज जीवन की श्वास कई लोगों की निकल चुकी है, लेकिन परमेश्वर ने आपके पास में जीवन की श्वास रखी है, और यही सबसे बड़ी दौलत है आपकी सबसे बड़ी दौलत है आपके जीवन की श्वास। और परमेश्वर को अगर आप कुछ दे सकते हो तो जो जीवन की श्वास परमेश्वर ने आपको दी है, उसके अंदर का 10वां अंश कम से कम आप परमेश्वर को दीजिए। पैसा नहीं चाहिए परमेश्वर को, पैसा नहीं चाहिए। गॉड डजंट वांट मनी, वो तो दुनिया को देने वाला है, उसको आप क्या दे सकते हो? उसको मैं और आप, मेरे और आपकी मिट्टी की क्या औकात है कि कुम्हार को वो कुछ दे सके। तो सिर्फ आपसे प्रार्थना है, एक पहली प्रार्थना ये है कि पवित्र शास्त्र को हमेशा अपने पास में रखें। दूसरी चीज़ ये है कि इस सत्य की पाठशाला के इस पेज को आप लाइक करें और दूसरे लोगों को भी परमेश्वर की सही शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बताएं। हम लोग आज 5वें भाग, आज हम लोग इस महामारी के 5वें भाग में जाएंगे। हम लोग पिछले 4 भागों में हम लोग जा चुके हैं और आज हम लोग 5वां भाग देखेंगे। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक और उसका 26 अध्याय, लेव्य व्यवस्था की पुस्तक और उसका 26 अध्याय।
लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसका 26 अध्याय और उसकी 14, 15 और 16 आयत पढ़ो। यदि तुम मेरी न सुनोगे, यदि तुम मेरी न सुनोगे तो इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे। फिर दोबारा से पढ़ो 14। यदि तुम मेरी न सुनोगे, यदि तुम मेरी न सुनोगे, यस, हाँ, और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे, और आज्ञाओं को न मानोगे, और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे, और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे, और तुम मेरी आज्ञाओं का पालन न करोगे, वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूँगा, तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा, मैं तुमको बेचैन करूँगा, हाँ, और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूँगा, और क्षय रोग का मतलब छूत की बीमारी, छूत की बीमारियों से तुमको मैं क्या करूँगा, पीड़ित करूँगा, हाँ, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी, हाँ, और तुम्हारा मन अति उदास होगा, और तुम्हारा मन अति उदास होगा, और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। और 17 वचन भी पढ़ो। और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो। देखिए प्रियो, ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक हम लोग बाइबल का अध्ययन भी कर रहे हैं साथ साथ में। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन, हम प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और स्वर्ग की रचना की। ये युग है स्वर्गदूतों का युग, ये युग है स्वर्गदूतों का युग। और उस स्वर्गदूतों ने जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, प्रधान स्वर्गदूत लूसीफर ने जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, अपने आप को जब उसने खुद अपने आप को खुदा बनने की कोशिश की, परमेश्वर ने विनाश और परमेश्वर का न्याय जगत पे आया। और दूसरी आयत के अंदर हमने देखा कि जगत उलट पुलट है, पृथ्वी पानी के नीचे डूबी हुई है, आकार रहित है, इस संसार के अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन प्रियो, हमको उस युग के बारे में नहीं जानना है, क्योंकि वो मनुष्यों का युग नहीं है, वो देवदूतों का युग था। और इसीलिए हमने वचन के अंदर देखा था, व्यवस्था विवरण 29-29, जो बातें हमारे वश में और हमारे वंश के लिए नहीं है, जो बातें हमारे वश में और हमारे वंश के लिए नहीं है, उन बातों की तरफ हमें नहीं जाना है। लेकिन उसके बाद आदम को बनाया गया। आदम को बनाने के बाद में 1656 साल तक आदम के युग के अंदर, देखिए आदम का युग तो एक आदम से पहले का युग, और फिर आदम का उसको जो पहली आयत जो है वो आदम पूर्व युग की बात करती है, आदम से पूर्व युग की बात करती है। आदम के बाद का युग जब हम देखते हैं, आदम से लेकर के नूहा के समय तक, जब तक पृथ्वी पर प्रलय नहीं आया, जब तक पृथ्वी पर प्रलय नहीं आया, वो 1656 साल का इतिहास है। और इसीलिए आप सत्य की पाठशाला के पेज में जाइएगा, उसको लाइक कीजिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, मूल इब्रानी भाषा के भी मिलेंगे, मूल यूनानी भाषा के भी मिलेंगे, और आपको पूरा बाइबल अध्ययन आपको उसके अंदर मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे, ताकि आपको बाइबल अध्ययन करने के लिए आपको काफ़ी आपको जानकारी और आपको हेल्प मिलेगी उससे। इसलिए सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं, परंतु उस पेज को लाइक कीजिए, उस पेज को लाइक करें, पढ़िए, है ना। उसके अंदर कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ आपको जो जीवन की श्वास परमेश्वर ने आपको दी है, थोड़ा समय निकाल करके परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है उसके अंदर से।
और अगर आप वो अध्ययन करेंगे तो वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके बेटे और बेटियों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए आशीष का कारण होगा। आप वो अध्ययन करने के बाद में आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं दूसरे को। तो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि खुद बचना काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा, तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं उनको। और फॉरवर्ड, फिर आपसे एक विनती है, फॉरवर्ड आप तब करें जब वो वचन परमेश्वर के वचन से मेल खाता हो। अगर वो बाइबल में नहीं है तो मत करें। अगर वो वचन बाइबल में नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है, तो बिल्कुल ना करें। परंतु मुझे फ़ोन करें कि ये बात बाइबल के अनुसार नहीं है और आपने इन बातों को गलत रीति से प्रीच किया है। आपका हक है कि अगर कोई सत्य के सुसमाचार को असत्य से दबाता है तो आपको उसके लिए खड़ा रहना, आपको परमेश्वर के लिए उठ के खड़ा होना है, आपको बोलना पड़ेगा। आप मुझे भी बोल सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है बोलने का। तो आप लोग ज़रूर से उस बात को जो है, उस सत्य की पाठशाला के उस पेज को लाइक कीजिएगा और आप आगे बढ़िएगा। जब आदम का युग आया और 1656 साल के बाद में एक ही आज्ञा थी। देखिए, आदम के समय में परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दी थी। कौन सी आज्ञा थी? इस पेड़ का फल मत खाना। और कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आदम का युग किस रीति से नष्ट हो गया। आदम का युग और वो पूर्व युग जो आदम से पहले का युग था वो कैसे नष्ट हुआ। यहाँ पर आने से पहले, इस महामारी के इस चैप्टर पे आने से पहले उन दोनों युगों के बारे में परमेश्वर के वचन से देखेंगे। दूसरा पत्रस और उसका दूसरा अध्याय, और उसकी चौथी और पांचवी है। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी चौथी और पांचवी है। हाँ, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को, जो स्वर्गदूत का युग था, उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, हाँ, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, हाँ, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना जरूरी है। तो वो न्याय के समय तक परमेश्वर ने उस युग, वो वाला युग, आदम से पूर्व वाला युग है ना, पत्रस उस चीज का बखान करता है। तो पत्रस बता रहा है, हाँ, तो हाँ, आगे बंदी रहे, हाँ, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। परंतु भक्तिहीन संसार पर महान प्रलय भेजा। पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। है ना। तो आदम से लेकर नूह तक जो 10 पीढ़ियां हुई, उन 10 पीढ़ियों के अंदर परमेश्वर आदम का जो प्योर जो सीड है, आदम की प्योर सीड। देखिए प्रियो, याद रखिए, इस संसार के अंदर जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे तब तक जो है वो दो वंश पाए जाते थे। एक आदम का वंश और एक जो है सांप का वंश, यानी लूसीफर का वंश। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे
तब तक इस संसार में दो वंश पाए जाते थे, एक आदम का वंश और दूसरा सांप का वंश। उत्पत्ति 3:15 में आदम का वंश, स्त्री का वंश, जो है उत्पत्ति 3:15 में स्त्री का वंश और सांप का वंश के बारे में बताया। लेकिन आदम का वंश वहाँ पर साइलेंट है, आदम का वंश वहाँ पर छुपा हुआ है। तो यीशु मसीह के आने की, यानी स्त्री का वंश आने की भविष्यवाणी उस समय में ही कर दी थी। आदम का वंश वहाँ मौजूद था, लेकिन आदम का वंश वहाँ पर साइलेंट है और स्त्री के वंश को बतलाया गया है। अगर हम फिर दोबारा से इस बात को दोहरा रहे हैं कि स्त्री का कभी वंश नहीं होता, स्त्री अकेली कभी भी संतति पैदा नहीं कर सकती। नर और नारी के द्वारा ही हमेशा जो है संतान पैदा होती है, और एक बच्चा, एक शिशु जन्म लेने से पहले वो अपने पिता की देह में होता है, न कि वो अपने माता की देह में। माता की देह में वो बाद में आता है। पिता की देह में से निकलकर जब माता और पिता एकत्रित होते हैं, तब वो शिशु, वो जीवाणु जो है अपने पिता की देह में से वो जीव निकलकर माता के गर्भ में जाता है, और वहाँ वो माता उस गर्भ में, उस गर्भ के अंदर 9 महीने तक उसका पालन पोषण करती है, और वो परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, वो उसको बुनता है। वहाँ चादर बुनी जाती है, वहाँ पर चादर बुनी जाती है, वहाँ पर चादर बुनी जाती है। उस विषय के अंदर हम लोग आगे देखेंगे उस विषय में। यीशु मसीह के आने से पहले दो वंश थे, आदम का वंश और जो है सांप का वंश। और यीशु स्त्री का वंश आएगा, यानी यीशु मसीह आएगा, वो भविष्यवाणी की गई थी, वो भविष्यवाणी की गई थी। काइन जो है, अगर आप बहुत अच्छे रीति से अगर आप देखना चाहें, वंश के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो आदम का बेटा पहला बेटा काइन था। आदम का पहला बेटा काइन था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका पहला वचन पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला, देखिए हम लोग बाइबल अध्ययन भी कर रहे हैं, साथ में हम लोग बाइबल अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम लोग जान पाएं। और ये आज महामारी, आज हम लोग उसके 5वें भाग में, आज हम लोग 5वें भाग में, तो हम लोग बुनियादी रीति से आगे बढ़ेंगे कि ये क्यों है, ये क्यों है, परमेश्वर क्यों कर रहा है, हमारी कहाँ गलती है, हम कहाँ चूक गए हैं, क्या कारण है कि ये महामारियाँ जो है वो हमारे ऊपर आई हुई है। यस, तो 4था अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 4था अध्याय और उसका पहला वचन, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। अब देखिए यहाँ पर बाइबल भी उस चीज को बताती है कि बालक पैदा होने से पहले अपने पिता की देह में रहता है। जब आदम अपनी पत्नी के पास गया तब कैन का जन्म हुआ, लेकिन कैन आदम का पुत्र नहीं है। हवा झूठ बोलती है, यहाँ हवा झूठ बोल रही है कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को प्राप्त किया है। और हवा क्यों झूठ, कैसे हवा का चरित्र हमें कैसे पता चलता है? जब हम 3रे अध्याय का अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि हवा और आदम दोनों के दोनों पाप में गिर चुके हैं। 4थे अध्याय के अंदर उनकी दशा पापी दशा है, ये दोनों पापी हैं और पाप कर लिया, इसलिए इनके अंदर झूठ बोलने की, जो शैतान जो झूठा है, शुरू से हत्यारा है, वो गुण जो थे वो उसके अंदर आ गए। उससे पहले नहीं,
पाप में गिरने के बाद, इसलिए वो झूठ बोल रही है कि मैंने यहोवा की सहायता, क्योंकि उसने लूसीफर को, जो स्वर्गदूत है, उस स्वर्गदूत को जब उसने उसके सुंदर स्वरूप को जब उसने देखा, जब उसके लालच में फंस गई और जब उसने उसके साथ व्यभिचार कर लिया और व्यभिचार करने के बाद में उसने अपना पहला गर्भ का फल लूसीफर से प्राप्त किया, लूसीफर से। काइन आदम का बेटा नहीं है। निकालिए मेरे साथ, निकालिए मेरे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय निकालिए। हर एक बात को हम लोग वचन से देखेंगे, हर एक बात को वचन से, कोई भी बात बाइबल से इधर नहीं, बाइबल से उधर नहीं। निकालिए पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन, 3 अध्याय और उसका 12 वचन। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन। और कैन के समान न बने, और कैन के समान न बने, हाँ, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, हाँ, और उसे किस कारण घात किया, हाँ, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। फिर 12 वचन की तरफ ध्यान से पढ़िए, ध्यान से अपना बाइबल निकाल करके देखिए ऐसा ही लिखा है कि नहीं। और कैन के समान न बने, और कैन के समान न बने, हाँ, जो उस दुष्ट से था, जो उस दुष्ट यानी शैतान, दुष्ट यानी जो उस दुष्ट से था, हाँ, और जिसने अपने भाई को घात किया, और जिसने अपने भाई को घात किया, दुष्ट से था। और इसलिए जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप लूका रचित सुसमाचार में वंशावली की किताब में जाएंगे, कैन का नाम वंशावली में नहीं है। जब आप पुराने नियम में जाएंगे और इतिहास की पहली पुस्तक उठा के पढ़ेंगे, वंशावली के अंदर काइन का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट की संतान है, और इसलिए दुष्ट की संतान, उसका नाम जो है वो वंशावली के अंदर नहीं है। उसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में भी नहीं है और उसका नाम पुराने नियम की वंशावली में भी नहीं है। इसलिए पहला इतिहास जा पढ़िएगा रात को, और लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय पढ़िएगा। तो आदम से पहले का युग, ओके। तो हम लोग यहाँ इस युग के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि ये देवदूत, पहला पत्रस 2 अध्याय, दूसरा पत्रस का 2 अध्याय हम लोग जो पढ़ रहे थे, और हम उसके अंदर देख रहे थे कि परमेश्वर जो है बात कर रहा है इस युग के, दोनों युग के बारे में। तो 4था वचन बतलाता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन बंदी रहें। और 5वीं आयत अब आदम के युग की बात कर रहा है। ये आदम पूर्व युग की बात थी, अब आदम के युग की। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर जल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। 1656 साल के बाद में इस पृथ्वी के ऊपर विनाश आया, सिर्फ 8 प्राणी बचे, सिर्फ 8 प्राणी बचे। अब 3 अध्याय, दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसका 3 अध्याय। अब देखिए, अब परमेश्वर जो है वो किस रीति से ये जो संसार है इसका न्याय कैसे करेगा। प्राचीन युग का जो है नूह के समय में आदम के युग को उसने महान प्रलय करके बेचा। अब देखिए अब वो क्या करने वाला है। अब ये महाप्रलय और अभी ये महामारी कैसे और किस रीति से मेरे और आपके सामने एक्शन ले रही है। हाँ, पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे। 5वें वचन से पढ़िए, चौथे वचन से कहेंगे। वरन तुम्हारा छिपा हुआ
और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता। दूसरा पत्र 3 अध्याय। दूसरा का 5, चौथा पांचवा छठा। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है, हाँ, जैसा सृष्टि के आरंभ से था। हाँ, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। हाँ, वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि हाँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, हाँ, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। हाँ, इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। 7वां वचन। हाँ, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे रखे रहेंगे। अभी देखिए अब न्याय कैसे होने वाला है। यहाँ पे वचन साफ बताया। आदम पूर्व का युग परमेश्वर ने कैसे नाश किया। अंधेरा ही अंधेरा था, पृथ्वी उलट पुलट थी। आदम के युग का नाश कैसे किया? जल प्रलय लेकर के आया। और 7वां वचन क्या कहता है? 7वां वचन ये कहता है 3 अध्याय का, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रहे। अब जो समय है, अब जलाए जाने का समय। अब ये धरती और आकाश का मतलब स्वर्ग नहीं, आकाश का मतलब जब आप हिब्रू भाषा से जब आप अध्ययन करेंगे सत्य की पाठशाला में जा कर के, तब आप देखेंगे सामायिक अर्थ का अर्थ जो है, कहीं पर स्वर्ग है, कहीं पर आकाश है, कहीं पर ऊंचे स्थान है। सो आप वहाँ पर उस बात को, उस फर्क को आप देखेंगे। सो अब हमारा ये जो समय है, ये जो पृथ्वी और ये जो आकाश है, ये जलाए जाएंगे, ये जलाए जाएंगे। और आप देख रहे हो प्रियो कि विज्ञान कितना बढ़ चुका है आगे। बम्बों की बारिश, बम के गोले, एटम बम, परमाणु बम बन करके तैयार हैं। और ये वास्तव में देखिए, अगर एक परमाणु बम किसी एक देश में अगर फूटा तो उसके आजू बाजू के जितने भी देश हैं ना, वहाँ घर में रखे हुए सिलेंडर अपने आप ब्लास्ट हो जाएंगे। और अगर विश्व युद्ध हुआ और परमाणु बम अगर फटे तो आपके घरों में रखे हुए गैस के सिलेंडर अपने आप ब्लास्ट हो जाएंगे, अपने आप ब्लास्ट हो जाएंगे। गैस के सिलेंडर को ब्लास्ट होने के अंदर समय नहीं लगता। तो आग से जलाए जाएंगे। वचन कहता है, हमने देखा, जो कुछ पहले हुआ वो फिर होगा। और इसीलिए यशाया नबी की किताब के अंदर और सबोपदेशक की पुस्तक में उसने लिखा, ऐसा कोई काम नहीं है। तो ये महामारी जो है वो आएगी। लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसके 26 अध्याय के अंदर हम लोग अध्ययन करें। आइए हम लोग जाएंगे और बड़े डिटेल में प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है ना। तो हम लोग धीरे धीरे परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, शुरू से लेकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का। लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसका 26 अध्याय और उसका 14, 15 और 16 वचन में हमने पढ़ा। तो क्या कहता है? यदि तुम मेरी न सुनोगे तो इन सब आज्ञाओं को न मानोगे, मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे, और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे, वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूँगा। क्या करूँगा? मैं तुमको बेचैन करूँगा,
और क्षय रोग, ज्वर से पीड़ित करूंगा। इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा। तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु की उपज खा लेंगे और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊं। और क्या करेगा? और क्या करेगा? और इसका 23 वचन, 24 वचन और 25 वचन, इसी अध्याय का 23, 24 और 25। फिर यदि, हाँ पढ़ो, हाँ पढ़ो। यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो, और फिर भी तुम मेरी ताड़ना से अगर न सुधरो, हाँ, और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा। मैं तुम्हारे विरुद्ध, देखिए 17वें वचन में भी कहा मैं तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा, और यहाँ पे भी कहता मैं तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। हाँ, और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। 7 गुना क्रोध। हाँ, आगे। और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पलटा लेगी। हाँ, और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होंगे, तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा, महामारी फैलाऊंगा। क्यों? और तुम अपने शत्रुओं को दुश्मन। ऐसा क्यों करेगा प्रभु? क्योंकि तुमने उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। क्योंकि तुमने उसके सनातन की वाचा को टाल दिया। क्योंकि तुमने उसकी विधियों को पलट डाला। क्योंकि तुमने झूठे भविष्यवक्ता, झूठे याजकों के ऊपर तुमने भरोसा किया। तुमने परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को तुमने पढ़ा ही नहीं। अभी ये घटना है जब ये पुस्तक लेवी व्यवस्था, देखिए, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, 5 किताबें। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 किताबें एक ही किताब है। ये 5 नहीं है, ये बाद में 5 बांट दी गई, ये एक ही किताब है। और इन 5 किताबों को हिब्रू भाषा में तौरेत कहते हैं। लिख लीजिए, जब आप लोग अध्ययन कर रहे हैं तो तौरेत कहते हैं। और इन 5 किताबों को मूसा ने लिखा है। इन 5 किताबों को मूसा ने लिखा है, और मूसा ने इसलिए लिखा कि परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय उसके 24वें वचन लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को कहा लिख। मूसा ने, प्रियो, इन 5 किताबों का जो एक ही किताब है, उसका एक ही नाम है, उसको कहते हैं तौरेत। अब पहला युग तो खत्म हो गया और मूसा आदम के पैदा होने के 2368 साल बाद पैदा हुआ। कितने साल? 2368। अब ये जो नंबर मैं बोल रहा हूँ आपको, ये मुंह में आया बोल वाली बात नहीं है, बाइबल के प्रमाण से। और इसलिए इसकी स्टडी भी आपको सत्य के पाठशाला में मिलेगी। नोट्स में जाएंगे जब आप और उसको नोट्स को देखेंगे तो वहाँ पे आपको बाइबल के याशेर की पुस्तक और बाइबल याशेर की पुस्तक का जिक्र इसलिए किया गया है कि याशेर की पुस्तक के बारे में परमेश्वर का वचन ही गवाही देता है। याशेर की पुस्तक के बारे में जो है वो परमेश्वर का वचन गवाही देता है। और उस लेख के अंदर कहाँ पर याशेर की पुस्तक का व्याख्यान किया गया है वो भी आपको आयत के कोट के साथ लिखा है। इसलिए बाहर से कोई मटेरियल नहीं, परंतु जो बात पवित्र शास्त्र कहता है उसी के अनुसार। याशेर की पुस्तक और बाइबल
उनके अनुसार जो है उस लेख को लिखा गया। तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये 2368 वर्ष जो है वो कोई काल्पनिक नहीं है, परंतु जब आप बाइबल का जब आप उस स्टडी को जब आप करेंगे और जब आप उसको देखेंगे तब आप बहुत अच्छे रीति से उस बात को समझ जाएंगे। तो मूसा का जन्म 2368 साल बाद हुआ। अब इस 2368 साल में से 1656 साल अगर आप घटा दें तो 792 वर्ष रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? 700, क्योंकि 1656 साल के बाद में पहला आदम का युग जो है वो नाश हो गया। और मूसा फिरौन के सामने, जब मूसा 80 साल का था, तब वो अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए फिरौन के सामने उपस्थित हुआ। अब 2368 साल में यदि आप 80 वर्ष जोड़ दें तो 2448 वर्ष के बाद मूसा जो है वहाँ जाकर के खड़ा हुआ। तो पहला युग का अंत हो गया, दूसरे आदम के युग का अंत हो गया, और 792 वर्ष के बाद फिर से मनुष्य जाति को ये परमेश्वर की आज्ञा दी गई। कब दी गई? वो आदम का युग 1656 साल के बाद के अंदर खत्म होने के 792 साल के बाद में दी गई। 800, यानी आज से लगभग अब हम लोग धीरे धीरे एक्चुअल आंकड़े के ऊपर हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार आएंगे और हम लोग बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अनुसार उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। वी विल सी ऑल द थिंग्स विथ अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, है ना। तो वो युग खत्म होने के 792 वर्ष के बाद में मूसा ने इन बातों को उसी समय लिख दिया। और जब हमने अध्ययन शुरू किया तो हमने यशाया नबी के पुस्तक में वो जो चीज़ देखी, जो लिखी गई है कि मैं मरी लेकर के आऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा, यहेजकेल, और हमने यशाया नबी के द्वारा उन बातों को देखा था। और देखा क्या? सबोपदेश की किताब में जो पहले हुआ वो अभी भी होगा और आगे भी होगा। तो देखिए मूसा ने ये बातों को कब लिखा? उस समय। लेकिन पूरा कहाँ हुआ? यशाया और यिर्मयाह के दिनों में। कितने दिन का गैप था? और पत्रस, अभी हमने दूसरे पत्रस के अंदर देखा कि परमेश्वर कैसे इस पृथ्वी का न्याय करने के लिए जा रहा है, आग से जला करके। और यही बात लिखी है उस यहाँ पर लेवी व्यवस्था के अंदर। जो कुछ लेवी व्यवस्था के अंदर मूसा ने लिख दिया था वही बात पूरी हुई यशाया और यिर्मयाह के दिनों में, और वही बात अब पूरी हो रही है आपके और मेरे दिनों में। और क्यों हो रहा है? हम उसी चीज को देख रहे हैं। क्यों हो रहा है? हम उन्हीं बातों को हम लोग देख रहे हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक, अभी यदि तुम मेरी न सुनोगे, तो देखिए यहाँ पे 2, 3, 4 पॉइंट हैं जिनको हम लोग आगे आगे कवर करेंगे। पहली चीज, तुम मेरी न सुनोगे, यानी हम आत्मिक रीति से बहरे हो चुके हैं। हम लोग आत्मिक रीति से क्या हो चुके हैं? बहरे हो चुके हैं। वो लोग भी बहरे हो चुके थे। यशाया और यिर्मयाह के दिनों में लोग बहरे हो चुके थे। यीशु मसीह के आने के बाद लोग बहरे हो चुके थे। यीशु मसीह के स्वर्ग में चले जाने के बाद में बहरे हो चुके थे। और प्रेरितों के युग से लेकर आज तक भी लोग बहरे हो चुके हैं। यदि तुम मेरी न सुनोगे, यदि तुम मेरी न सुनोगे। यशाया नबी की किताब, देखिए यही बात, यशाया नबी
यशाया नबी 6 अध्याय की 10वीं आयत में कहता है। हम लोग कुछ वचन देखेंगे। पहले पॉइंट को देखेंगे, कानों का भारी कर लेना, आत्मिक बहरापन। हाँ, तू इन लोगों के मन को मोटा हाँ, और उनके कानों को भारी कर। हाँ, तू इनके, हाँ, फिर दोबारा से पढ़ो, फिर दोबारा से तू पढ़ो। इन लोगों के मन को मोटा, इनके मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर, हाँ, और उनकी आंखों को बंद कर। हाँ, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। अभी 9वां वचन भी पढ़िए। 9वां वचन पढ़िए पहले। हाँ, उसी का 9वां पढ़िए। उसने कहा जा और इन लोगों से कह, हाँ, सुनते ही रहो। जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो पर समझो मत, सुनते ही रहो। शुरुआत से बागे अदन के अंदर कहा, नहीं सुना, आत्मिक बहरे हो गए। उसके बाद नूहा के बाढ़ आने तक सिर्फ सुनते ही रहे, अमल नहीं किया। उसके बाद सुनते ही रहे, अमल नहीं किया। यीशु मसीह आया, सुनते रहे, अमल नहीं किया। प्रेरितों के युग में सुनते रहे, अमल नहीं किया। आज भी सुन रहे हैं, अमल नहीं कर रहे। क्या कहता है? उसने कहा, जा इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और इनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें, कानों से सुने और मन से बूझें, मन फिराएं और चंगे हो जाएं। अब प्रश्न करता है यशाया, हे प्रभु कब तक? यशाया क्या कहता है? हे प्रभु कब तक? 11वें वचन में, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े। जब तक नगर न उजड़े, उनमें कोई न रह जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए, और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं, चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वो नष्ट किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे या जड़े बड़े बांज वृक्ष को काटने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश और उसका ठूंठ रहेगा। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे आगे और वचनों के द्वारा। आज हमने एक ही, कानों का भारीपन, हैवीनेस, स्पिरिचुअल, आत्मिक बहरापन। ये महामारियां क्यों हैं? ये महामारियां इसलिए हैं, परमेश्वर ने कहा, देखिए आज भी चाहे जितना मर्जी, देखिए जो परमेश्वर की भेड़ होगी वही उसका वचन सुनेगी, परमेश्वर के बच्चे ही सुनेंगे। और इसीलिए यशाया नबी की किताब में क्या कहा उसने, जैसे ठूठ बाकी जड़ रह जाती है, बरसात आती है और वो वैसा ही पवित्र वंश बचा रहेगा। परमेश्वर वायदा कर रहा है मेरे और आपको, अपने वंश को बचा के रखे। किसको? जो आत्मिक बहरेपन में नहीं डूबे हैं, जिन्होंने अपने कानों को भारी नहीं किया है, जो वचन को सुनने वाले हैं, उनका वंश बचा रहेगा, उनका वंश। यशाया ने पूछा कब तक? उसने कहा जब तक सारे 10वां अंश भी अगर रह गया किसी मनुष्य का, उनको भी नाश करूंगा, लेकिन पवित्र वंश को बचा के रखूं। किसको? जो सुनते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, बार बार परमेश्वर का वचन यही कहता है, मेरे वचनों के ऊपर, मेरी आज्ञाओं के ऊपर ध्यान करिए। परमेश्वर मेल बलि से, परमेश्वर पशु बलि से, परमेश्वर धन से, दौलत से,
प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है उसकी आज्ञाओं का पालन करने से। 792 दूसरा युग अंत होने के 792 वर्ष बाद जंगल के अंदर सिनाई पर्वत से इन आज्ञाओं को मूसा ने लिखा, जो हमारे सामने पूरी होती आ रही है। अभी हम देखेंगे वही बातें लिखी हैं जो यशायाह ने लिखी थी, है ना। मैं मरी फैलाऊंगा। तो ये 26वें आयत को, 26वें अध्याय को अपने घर जाकर के पढ़िएगा। इसमें आशीष और श्राप दोनों बातें लिखी, और इसकी तुलनात्मक अगर स्टडी करनी है आपको तो व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 28 अध्याय, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय और व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय, दोनों को निकाल करके हम लोग लगातार धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखिए, हमने परमेश्वर के प्रेमी स्वभाव को देखा है, परमेश्वर के क्रोधित स्वभाव को नहीं देखा है। और वो तो अपना क्रोधी स्वभाव दिखा है क्योंकि पिछले 6000 वर्ष से वो हमसे प्रेम करता आ रहा है। लेकिन अब न्याय का वक्त आने वाला है, अब जलाया जाएगा, और इससे भी कठिन वो आएंगे, समय आएंगे। और वो समय आएंगे प्रियो, प्रभु हमको नहीं रखेगा कि हम मनुष्य को अपने बेटे और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। अभी वो समय आने वाला है, लेकिन परमेश्वर हमें उस जगहों पे और उस समय पर नहीं लेकर के जाएगा। अभी भी इसीलिए अभी भी समय है कि हम परमेश्वर के वचन के लिए अपने कानों को भारी न करें, और उसके वचन के ऊपर, क्योंकि जो कहा गया, जो हुआ, वो जो पहले कहा गया वो भी हुआ, फिर कहा गया वो भी हुआ, फिर कहा गया वो भी हुआ। परमेश्वर का वचन कभी भी टलता नहीं है। तो इसलिए ये जो महामारी है ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है, लेकिन परमेश्वर का वंश बना रहेगा, पवित्र वंश बना। कौन? जो अपने कान परमेश्वर के वचन की ओर लगाते हैं, जो उसके वचन को सुनते हैं। हमने पहली बात को देखा, आगे और भी परमेश्वर के वचन से उसकी धीमी और मीठी आवाज़ को हम लोग सुनेंगे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। पिछले सप्ताह प्रभु जी प्रभु प्रभु आप जानते हैं कि किस रीति से शारीरिक थोड़ी सी कमजोरियां प्रभु आई थी, लेकिन आपने प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा अपने बलवंत हाथ से पिता परमेश्वर प्रभु मुझे संभाले रखा, और प्रभु फिर से जो है गले की आवाज़ को प्रभु आप वापस लेकर के आए, जबकि प्रभु उन दिनों में बात करना भी थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन प्रभु आपने दया की, आपने प्रभु अपने छिले हुए बलवंत हाथ को बढ़ाकर प्रभु मुझे चंगाई दी। फिर अपने बच्चों के साथ में प्रभु आपने मुझे जोड़ा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति। शुरू से आखिरी तक आपने प्रभु प्रार्थना से लेकर अब तक आपने हमारे बीच में अपने सिंहासन को बना के रखा, इसलिए धन्यवाद। और प्रभु पिछले सप्ताह में आपने मेरे भाई बहनों को सबको संभाल करके रखा प्रभु, सब पूरे पंजाब के पिता परमेश्वर, दक्षिण भारत के और बाकी जगहों के प्रभु सारे लोग प्रभु जो जुड़े हुए हैं, अलग अलग हमारे डिवाइस पर अलग अलग जगहों से पिता परमेश्वर जो लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, महाराष्ट्र से जुड़े हैं प्रभु जी, हरियाणा से जुड़े हैं प्रभु जी, और प्रभु हमारे दूसरे डिवाइस में पिता परमेश्वर पंजाब से लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हुए हैं प्रभु जी, और प्रभु जी और प्रभु दक्षिण भारत से भी लोग जुड़े हुए, कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं प्रभु जी कई लोग, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा करते हैं प्रभु। सबको प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए, आपने संभाले रखा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अपने पंखों की आड़ में रखा प्रभु, इसलिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अब यदि किसी प्रकार की कोई कमी घटी प्रभु वहाँ पाई जाती है, तो आप अपने बलवंत हाथों से और अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु उनकी तमाम चीज़ों को और प्रभु उनकी कमी घटी को और पिता परमेश्वर किसी प्रकार के अशक्तपने को प्रभु जी आप दूर करिए। हाँ प्रभु, कठिनाइयों को तो हम देखते हैं वो हमारे सामने है, लेकिन प्रभु हकीकत यह है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब कुछ दूर है। प्रभु आपका वायदा हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद। पिता आपने अपने बच्चों को संभाले रखा, इसलिए धन्यवाद। अब हमारी आत्मा प्राण देह को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु फिर एक बार आप अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाएं। हम अयोग्य हैं प्रभु, आप हमसे बातचीत करें, और प्रभु आप अपनी सत्य की पाठशाला में सत्य और सत्य का ही प्रवचन प्रचार करें।
ऐसा ही आप करेंगे, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, दया से सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। हम सब कहें आमीन। खुदावा आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।